भगवान शिव का स्वागत किया है याज्ञवल्क्य जी ने। और याज्ञवल्क्य जी भी एक इतिहास की घटना से ही श्री राम कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। एक बार के त्रेता युग में, त्रेता युग तो जाने कितनी बार, हर बार त्रेता आता है, हर चतुर्युग में त्रेता है। शिव पार्वती जी कैलाश में बैठे थे। पार्वती जी बैठी बैठी मींग नुका रही थी। मींग खरबूजे के बीज नुकाते ना मींग। माताएं कभी खाली नहीं बैठती, पति के पास बैठती, स्वेटर लेके बैठ जाएंगी, मींग लेके बैठ जाएगी। तो शंकर जी ने कहा, देवी बहुत लंबा समय हो गया, भगवान की कथा सुनने को नहीं मिली, कान बहुत अकुला रहे, मन बहुत व्याकुल है। मैंने एक दिन और भी बोला था, शायद होली के कार्यक्रम में कहा था मैंने, कई बार लोग प्रश्न करते, एक ही कथा बार बार, वही रावण, वही राम, वही सीता हरण, वही क्या, सुनते सुनते ऊब नहीं होती है? ऐसा किसी सज्जन ने कहा कि महाराज इतने दिनों से आप भी गा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, श्रोता भी वही रहते हैं, तो क्या ऊब नहीं होती? हमने कही कथा सुनने से ऊब नहीं होती, जब कथा सुनने को नहीं मिलती है तब मन को ऊब होती है कि कब सुनने को मिले। सत्य ये है, कब सुने कब सुने कब सुने, जहां मौका मिले वहां जाकर सुने। तो शंकर जी ने कहा, कथा सुनने की इच्छा हो रही है। पार्वती जी का ऐसा कौन कथावाचक है भारतवर्ष में जो आपको कथा सुनाएगा? अरे आप तो कथा के रचनाकार हैं, रच महेश मन मानस राखा, आपको कौन सुनाएगा? तो भरद्वाज जी ने कहा, सुदूर दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में कौन से ऋषि रहते हैं? कुंभज ऋषि, बहुत सुंदर कथा कहते हैं, वहां चलते हैं सुनने। अब देखिए, शिव कहना चाहते हैं, आगरा कितनी दूर है यहां से? 60 किलोमीटर, 65 किलोमीटर होगा, कुल मिलाकर कॉलोनी तक जाइए 70 किलोमीटर होगा। और कहाँ कैलाश तिब्बत में, और कहाँ कुंभज ऋषि का आश्रम सुदूर दक्षिण में। कथा सुनने के लिए मार्ग की दूरी बाधक नहीं होती बंधु और बहनों, मन की दूरी बाधक होती है। कथा सुनने की इच्छा है तो आदमी दूर दूर तक जाता है, और कथा सुनने की इच्छा नहीं है तो पड़ोस में क्या काएं काएं लगा रखी है इन्होंने, नहीं सुनेगा। शिव कहना चाहते, अमृत पीना हो तो दूरी मत देखो, दौड़ कर जाइए, मैं रह न जाऊं। और किससे कथा सुनने जा रहे हैं और किसकी कथा? रघुवीर चरित अपार वारिध पार कब कौन है लयो। भगवान की कथा अथाह सागर जैसी। और वक्ता कौन है? जिसका जन्म घड़े से हुआ है, कुंभज, कुंभ से जिसका जन्म हो। शिव कहते कथावाचक का कुल परिवार योग्यता बड़ा है छोटा है कैसा है ये मत देखो। अगर कथा सुना रहा है चुपचाप जाकर चरणों में बैठो, कथा सुनो। मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था, वैकुंठ में निवास करने वाले गणु जी, जिनके पंखों से वेदध्वनि निकलती है, चारों वेदों के मंत्र उड़ते समय जिनके पंखों से उसकी ध्वनियाँ आती हैं, भगवान विष्णु के पार्षद, उनके वाहक, भगवान विष्णु के समस्त अंगों के स्पर्श करने का जिनको सौभाग्य मिला, वो भी कथा सुनना चाहते हैं तो वैकुंठ छोड़कर सुदूर नीलांचल पर्वत पर किसके चरणों में जाकर बैठते? कौवे के, प्रजा का सबसे अधम प्राणी, यानी गरुड़ जी की प्रजा का सबसे अधम प्राणी, बिल्कुल आमिष भोगी, एकदम आमिष भोगी, हमेशा गंदगी पर ही चौंच मारेगा, उससे जाकर कथा सुन। सादर तात सुनावहु मोई, काकभूषण जी ऊंचे से आसन पर विराजमान है व्यासपीठ पर, और गरुड़ जी हाथ जोड़कर बैठे हैं, हाथ जोड़कर सामने बैठे, कल्पना करें। तो शिव ने कहा, देवी चल। अरे मुझे तो तेरे काम थे, अभी मैंने अभी जवे तोड़े हैं, हमको कौन सुखाएगा, रक्षाबंधन आ रहा है, सब भीग जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। अरे चलो, तुमको नहीं जाना है? बोले नहीं जाऊंगी तो मैं भी, तुम्हारा क्या भरोसा कि और जगह जा रहे हो। यहां से भगवान शिव सती को लेकर, और ये भी एक सिद्धांत है, संभव हो तो धर्म पत्नी के साथ ही कथा सुने,
नहीं, घर में बड़ा कलह होती है, झगड़ा होता है, कथाओं से फुर्सत नहीं है। लड़की अब शादी को होने को आ गई, तुम्हें होश ही नहीं है। कथाएं कथाएं, कथा क्या पेट भर देगी क्या? ऐसा। अच्छा मान लो देवियां कथा में जाएं और पुरुष न जाएं, देवता न जाएं, तो भी मुश्किल है। बाबाओं के पीछे घूमते रही हो तो घर का कोई ठिकाना नहीं है तुमको, बहुत मुश्किल होता है। जब दोनों मिलकर कथा सुनेंगे तब कथा की सुगंध परिवार में जाती है। यहां से अभी पार्वती जी नहीं हुई है, पुराने जन्म की कथा है, सती हैं अभी। एक बार के त्रेता युग में भगवान शिव सती को साथ लेकर कैलाश से सुदूर दक्षिण की यात्रा पर श्री राम कथा सुनने के लिए कुम्भज ऋषि के द्वार पर पहुंच गए। ऋषि अपने लॉन में बैठे थे विद्यार्थियों के सहित। जैसे ही भगवान शिव को आते देखा, एकदम खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ, कैलाशपति भगवान शिव जाकर गए हैं, दौड़कर साष्टांग प्रणाम किया है। कौन से मेरे भाग, मुझे तो नहीं मालूम कि मैंने कोई ऐसा जब तब कोई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ किया होगा, कोई सत्कर्म किया होगा कि अचानक आपका शुभागमन मेरे द्वार पर। मुझे लगता है मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद आज फलित हुआ है, उन्हीं की कृपा से आप आए। और सत्य ये है, आशीर्वाद गुरु जी का ही फलित होता है। पुरुषार्थ भी गुरु जी की कृपा ही करा लेती है, नहीं तो कुछ नहीं होता है। इतने में एक विद्यार्थी दौड़कर आरती का थाल ले आया, आरती उतारी है। सती का माथा ठनक गया। सती का, चूंकि सती बेटी किसकी है? दक्ष प्रजापति की। पढ़े लिखे बाप की पढ़ी लिखी बेटी बुद्धिमती। और पढ़े लिखे व्यक्ति को बहुत शंका होती है। माथा ठनक गया, कहाँ ले आई है? ये तो अभी से हाथ पैर जोड़ रहा है, ये तो अभी से दंडवत कर रहा है, आरती उतार रहा है। वो डर गया कि इतना बड़ा श्रोता आ गया, कहीं गलती न हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना, गलत फहमी आ गई। और जब किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को लेकर, बहुत लोगों की कथाएं हमने सुनी हैं, बड़े बड़े लोगों की कराई हैं, इनको भी देखते हैं, नाम तो सुना है, देख लेना। तो 3 घंटे 2 घंटे जो भी होगा, खोपड़ी में दर्द ही होगा, उसको कथा पल्ले पड़ेगी। चूंकि मिलान करेगा, वो मिलान करेगा। वो तो ऐसे गाते थे, वो तो ऐसे बोलते थे, वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे। अरे ये तो गमछा भी नहीं डालते, वो तो ऐसा सुंदर दुपट्टा भी डालते थे। वो बहुत तरह की बात। स्वागत सत्कार हुआ, प्रभु बड़ी कृपा की, आज्ञा करें। शंकर जी ऋषिवर कान बहुत व्याकुल हो रहे थे, हमको श्री राम कथा सुनाइए। आंसू आ गए, कुम्भज ऋषि के आंसू आ गए। मुझे इतना बड़ा बड़पन भगवान शिव दे रहे, और सोचा जरूर सुनाऊंगा। जगत के मोहल्ले पड़ोस के लोगों को तो बहुत सुनाता रहा, आज इतना बड़ा मेहमान कथा सुनने आया है। शिव डूबे हैं भाव में, झर 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 झर, देह का भान नहीं है। भाव के आंसू बार बार शिव के चेहरे को देखते, क्या हो गया है इनको, भांग पी आए क्या? ये रोने की क्या बात है इसमें? क्या वो सुन नहीं रही ना? सुनी महेश, श्रोताओं में से नाम काट दिया गोस्वामी जी ने। कथा में तो बैठी है, कथा नहीं सुन रही, पूर्वाग्रह लेकर बैठी है। टीवी चैनल वालों ने चित्र हटा दिया। इनका काई को भीड़ बढ़ाओ उसमें, जब कथा ही नहीं सुने। आदर कथा के श्रोता का होता है। खड़े होकर बड़े बड़े लोग, आइए आइए आइए, आपके आने से पहले आगरा से चलने हो गए, कुर्सियां पड़ गई, पूछ गई, चांदनियां बिछ गई, खुशबू हो गई, गूगल का धुआं हो गया, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, पकौड़ियां तैयार, चाहे आई आई। क्यों? कथा पूरी हो जाए तब आना पता लग जाए। पहले तो शेरू इतना हल्ला मचा देगा कि वो घुसने ही नहीं देगा। आदर कथा के श्रोता का होता है, व्यक्ति का नहीं होता है, व्यक्तित्व का हुआ करता है। सुनी महेश, कथा में बैठी है, अरे राम राम, ये 9 दिन मेरा सत्यानाश कर देंगे, और मैं इतनी सेवैयां तोड़ लेती, सावन का महीना था, इतने मेरे काम पड़े रह गए, कहाँ मुझे लाके फंसा। अच्छा, जब देखिए माताएं, कई बार मैंने देखा है, अब मैं ज़्यादा आँख खोलता खालता नहीं हूँ, अब तो मेरी आंखें खुलने लगी, पहले बंद ही रहती थी जानबूझकर, क्योंकि आगे बहुत माताओं की भीड़ होती थी। अब वो बैठ गई बीच में, और स्वेटर तो कम से कम 5-6 का सत्यानाश करती हैं वो।
ऊन तो बड़ी मलूक लाई हो, कहां से ली? हम तो खोजते खोजते थक गए, हमें तो मिट्टी मिली ना है। वहां गए थे, वहां से अच्छा, बुनाई बड़ी अच्छी डाली है। किसका बुन रही हो? उन्हीं का बुन रहे। 4-6 अच्छा, कई ले आती है आटा मल के और इतनी सी लोई और वो दोने दे देती हैं। जबे तोड़ रही हैं तो कितने अच्छा। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तो वक्ता होता है। अच्छा, वीआईपी लोग होते, चंदा अच्छा देते, उन्हें हटा भी नहीं सकते वहां से, ये भी बड़ी मुश्किल। सती बिल्कुल वही कर रही है। सुनी महेश, सती ने एक शब्द कथा का नहीं सुना। शंकर जी ने कहा ईश्वर बहुत आनंद हुआ, बहुत सुंदर अमृतपान ऐसा, तृप्ति हो गई। आपको हम क्या भेंट करें, आप बताइए, अपने उपयोग की चीज बताइए। आप लोग कहते थे महाराज जी वैसे तो जो हम देंगे आप इधर उधर कर दो, कोई अपने मतलब की चीज बताइए जो आप उसका उपयोग कर सके। मैंने कई बहनों को देखा है कि वो उपयोग की चीजें पूछती है। तो कुंभज ऋषि ने कहा कि ऋषिवर सब कुछ ठीक है, भक्ति का उपदेश दीजिए, चूंकि भक्ति से ही भगवान मिलता है, बस भक्ति का आशीर्वाद दीजिए, भजन बना रहे। और यहां से भक्ति का आशीर्वाद देके सती को लेकर चले।